अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक की जाएगी। इसका प्लान सीआईएसएफ ने तैयार कर लिया है और ये व्यवस्था ऐसी होगी कि श्रद्धालुओं की सहजता से दर्शन हो सकें और सुरक्षा के कारण भक्तों की सहजता व भक्ति प्रभावित न हो। इसका खासा ध्यान भी रखा जाएगा। वहीं इस स्थायी समिति की बैठक में सुरक्षा को लेकर खाका तैयार हुआ है। ये बैठक एडीजी सुरक्षा की अध्यक्षता में चल रही थी और राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला की सुरक्षा को तकनीकी से जोड़ने के लिए मंथन हुआ। बैठक में सुरक्षा को लेकर अंतिम मुहर लगी। वहीं शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। रामलला की स्थायी सुरक्षा बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि सीआईएसएफ को सरकार ने रामलला की सुरक्षा की ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं सीआरपीएफ और पीएसी ब्लैक कैट कमांडो यूपी पुलिस राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई ये नहीं किया जा सकता। सुरक्षा की उपेक्षा नहीं हो सकती। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, सुरक्षा को भेदने के नए नए उपकरण भी तैयार हो रहे हैं। जितना संभव था आज विचार हुआ है। यात्रियों की सुविधा के केंद्र जहां उनका सामान एकत्र होगा उसका भी विचार हुआ है। असली बात है कहीं भगदड़ न मचे, स्टैम्पीड न हो। एक दिशा से कहीं जा रहे हैं, उसी दिशा में दूसरी ओर से आने वाले लोग टकराए नहीं, सामान खोया ना जाए। यात्रियों को कम से कम कष्ट हो और वो जन्मभूमि का दर्शन, अपने वाहनों को कहीं पार्किंग करना, अपने सामान को सुरक्षित रखना, इन सब पर विचार आज हुआ है। टीम किला की ओर से जाने वाले संपर्क मार्ग पर अभी आज संक्षिप्त चर्चा हुई और अच्छी प्रगति हुई है। सरकार में अनेक प्रकार के स्टेप्स रहते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है और ये बताया गया कि बस बहुत जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। लगभग सभी स्टेप्स क्रॉस कर लिए गए हैं। तीनों धार्मिक स्थल के लिए भारत सरकार के आदेश के तहत एक स्थायी समिति बनी हुई है। आज स्थायी समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही, जिस सुरक्षा मुख्यालय उत्तर प्रदेश के संयोजन में, और सभी उससे जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं, स्थानीय प्रशासन और जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, मिल बैठ के एक फाइनल शेप देने की कोशिश की गई है। जो भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसकी जो अंतिम जो सुरक्षा, जो उसकी आर्किटेक्चर होगी, उसकी क्या होगी, उस पर हम लोगों ने लगातार मंथन करके, चूँकि ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण, आज ट्रस्ट ही उसका स्वामित्व उस पूरे परिसर का है, तो उनसे सामंजस्य स्थापित करते हुए उसको एक अंतिम रूप देने की कोशिश की गई है। और आने वाले समय में उसको स्टेट फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सभी का मिलके, जितनी एजेंसीज होती है, मिलके कोऑर्डिनेशन पे ही काम होता है। पहले भी होता रहा, आगे भी वैसे ही होना है। बिना ट्रस्ट के मत के हम आगे बढ़ने की बात नहीं है। तो आज इसीलिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। विशेष इनविटेशन के रूप में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे और आपस में बिंदुवार उस पर चर्चा परिचय करके हम लोगों ने अंतिम निर्णय लिया, उसको लागू करने का कार्रवाई की। हम सब की एक ही अपेक्षा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो 100% सिक्योर हो, सेफ हो, लेकिन जनता के लिए हो, दर्शनार्थी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये जनता के लिए मंदिर बना है। तो ऐसा जनोन्मुखी हो, जनता के इसको सुगम हो, लेकिन सुरक्षा पे समझौता ना। ये आज ये स्थायी समिति की यहाँ मीटिंग हुई है, जिसमें एडीजी सिक्योरिटी है, हम हैं, सारे आईबी के अधिकारी, सीआरपीएफ, डीएम कमिश्नर, सारे जो अधिकारी सबने बस में भाग लिया है। जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो श्रद्धालु आए हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खाका खींचा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा
और बाकी जितनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं किया जाएगा। बाकी सुरक्षा के संबंध में डिटेल तो हम लोग आपको ब्रीफ नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास यही है कि आने वाले वक्त में जैसे मंदिर तैयार हो, एक भव्य मंदिर तैयार हो, उसकी जो सुरक्षा हो, जिसमें श्रद्धालुओं को बड़े आराम से दर्शन करने का मौका मिले, असुविधा ना हो, उनकी सेफ्टी रहे, साथ साथ में जो भव्य मंदिर है उसकी भी सिक्योरिटी रहे। ऐसी एक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है आज, जो प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद में जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई होगी। थैंक यू। कोई दिक्कत न हो, इसी संबंध में आज हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है। आपसी कोऑर्डिनेशन और जो व्यवस्थाएं, फोर्स की व्यवस्था है, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ 1 वे होगा, कहाँ 2 वे होगा, कहाँ एंट्री होगा, कहाँ निकास होगा, इस सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था होगी, किसी श्रद्धालु को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 चीज़ महत्वपूर्ण हैं कि आने वाले श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, जिस श्रद्धा से आ रहा है उसे असुविधा ना हो, बड़े आराम से करीब चला जाए। दूसरा, कोई परिंदा यहाँ पैर ना मारने पाए, कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, किसी प्रकार का भी कोई डिस्टर्बेंस यहाँ करने पाएँ, ये हमारा मेन मकसद है। थैंक यू। कि ऐसी कहीं कोई योजना नहीं है। जब भविष्य में हमारा इतना हम लोग ध्यान रखते हैं, जो लोग यहाँ निवास करते हैं उनका हम लोग वॉच रखते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।